हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा मैथ का अभी क्लास चल रहा है। आपका डे 1 से 6 तक का क्लास आपका हो चुका है, ठीक ना, जिसमें दो टॉपिक आपके हो गए हैं, ठीक। अनुपात, समानुपात और औसत एवरेज। आज हम देखेंगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक ना। इस तीसरा टॉपिक को देखेंगे। तो आपको बता दूं, आप छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक ना, जिसमें मैथ के प्रश्न आते हैं आपके, ठीक। बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है, तीन तीन पार्ट में वीडियो बना के आपको बताया जा रहा है, ठीक। इसका पार्ट 1 है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल शुरू से। वीडियो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा, बस वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको लास्ट में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, अच्छा लगे तो। और फिर आपको बता दूं, जो डे 1 से 6 तक के वीडियो हैं आपके सारे के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ आपको है मैथ फॉर सीजी इंटरेस्ट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या टॉपिक है, समय और कार्य, ठीक। समय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, समय को बोला जाता है आपको टाइम, और कार्य को बोला जाता है आपका वर्क, ठीक ना, मतलब टाइम एंड वर्क। समय और कार्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइम एंड वर्क, ठीक। तो देखिए, इसका बेसिक क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई भी लड़का है, ठीक ना, राम, ठीक ना, जैसे कोई भी लड़का है राम आपका, ठीक। राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक ना। आपके पास कोई बोल दे कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक ना, तो ये क्या है आपका 10 दिन, क्या हो गया, समय हो गया, ठीक ना। और किसी काम को कर लेता है ना, मतलब एक काम को, किस काम को, एक काम को, कोई भी एक काम है वो आपका वर्क हो गया, काम हो गया, कार्य हो गया, ठीक। और 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो इसको आप बोलोगे, यदि आपके पास कोई बोले कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो वह एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है। तो जब उसका एक दिन का मान ज्ञात करना होगा तो बस इसको बट्टे में ले जाइएगा, ठीक। क्या करेंगे, जब एक दिन का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, काम का कितना भाग कर रहा है, तो उसको 1/10वां भाग, एक दिन में काम का कितना भाग कर रहा है, 1/10वां भाग, ऐसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए राम कोई भी ए, ठीक ना, ABCD कुछ भी, या फिर सीता, ठीक ना, कोई भी ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक ना। ए कोई है जो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1/15 काम कर रहा है। कितना कर रहा है एक दिन में, 1/15 भाग, काम का 1/15वां भाग एक दिन में कर रहा है, ऐसे बोला जाता है, ठीक ना। मतलब जितना दिन होता है उसको नीचे में लिख दोगे तो उसका भाग निकल जाता है, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक ना। आपके पास कोई प्रश्न आए, देखिए प्रश्न इस टाइप से आते हैं आपके पास, दो लोग हो जाते हैं, ठीक ना। राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक ना, और उसी काम को, ठीक, एक काम को, ठीक, राम एक काम को, ठीक ना, एक काम को यहाँ लिख लेते हैं, एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को आपका जो श्याम है, ठीक है, उसी काम को श्याम 15 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। कोई एक काम है जिसको राम 10 दिन में पूरा कर रहा है और श्याम 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक ना। अब आपके पास कोई पूछते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब राम प्लस आपके श्याम, ठीक ना, राम प्लस श्याम, ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक ना, और एक साथ काम करने लगे, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक ना। देखो, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है, तो राम और श्याम आपस में मिल गए, तो ये दोनों मिलकर आपस में किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक ना। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं आपके, ठीक ना। एक तरीका आपको बताता हूं मैं पहले, या पहले तो आप इन दोनों को लिख लीजिए, राम का लिख लीजिए, राम का कितना है यहाँ 10, राम का 10 है, और यहाँ श्याम का लिख लीजिए आप 15 दिन, यहाँ दिनों को लिख लीजिए दोनों का। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, कितना आ जाएगा आपका 10 और 15 का, 10 3 30, 15 दूना 30, 30 आ जाएगा, ठीक, 30 आ जाएगा। अब बस इससे इसको भाग दीजिए तो 2, है ना, 30 को 10 से भाग दीजिए 3, 30 को 15 से भाग दीजिए 2, मतलब 3 कोई इसको हम क्या, जो एलसीएम निकलता है उसको मान लेते हैं कि टोटल काम इतना है, ठीक ना। कोई भी काम को 10 दिन में राम कर रहा है, श्याम 15 दिन में, तो टोटल जो एलसीएम आता है उसको मान लेते हैं कि ये टोटल काम है। इतना काम में जो राम है एक दिन में 3 पूरा कर रहा है, इस काम का 3 भाग एक दिन में पूरा कर रहा है, और श्याम जो है इस काम का 2 भाग एक दिन में पूरा कर रहा है, ठीक, ऐसे मानते हैं। तो दोनों आपस में कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको करने के लिए हम करते हैं,
इसको ऊपर में लिख लेते हैं टोटल को क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ के नीचे में लिखते हैं। तो 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 ठीक 30/5 कितना होगा 5। अब देखिए 5 एकम 5 5 छक्का 30 मतलब 6 दिन ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि जो राम और श्याम दोनों आपस में मिलकर उस काम को करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम 15 दिन में करता है तो वे दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। एक तो एलसीएम मेथड से हम ऐसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक मेथड से विधि से ठीक ना। अब दूसरा विधि आपको बताता हूँ इससे भी सरल विधि ठीक ना। उसके लिए लेकिन आपको एक सूत्र याद करना होगा। सूत्र कुछ नहीं है आपका, देखिए दूसरा आपको याद करना है कि राम प्लस श्याम ठीक ना। राम प्लस श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस आपको इसको नोट में भी उतार सकते हैं सूत्र को आपको ठीक ना। और इसको याद रखिएगा, आपको हमेशा कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में लिख दीजिए ए बी बट्टा में ए प्लस बी ठीक ना। ए बी बट्टा में ए प्लस बी, यही सूत्र आप याद रख लीजिए। जब दोनों का कोई भी दो लोगों का काम दिया हो अलग अलग और वो दोनों आपस में मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे ऐसे निकालना हो तो आपका इस सूत्र को याद रख लीजिए। ए क्या है, ए है दिन की संख्या ठीक ना, दिन की संख्या ठीक ना, मतलब दिन है। और बी भी आपका क्या है, दिन है। इन दोनों का दिन है। जैसे देखिए राम एक काम को 10 दिन में पूरा करता है तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, और श्याम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो बी का मान 15 हो जाएगा। बस इन दोनों को गुणा पहले कीजिए ऊपर में और नीचे में इन दोनों को जोड़ दीजिए ठीक। अब देखिए जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 15, गुणा नहीं करते हैं यहाँ जोड़ देते हैं आपका 25 आ जाएगा। इसको काट लीजिए आप, 5 × 5 = 25 और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा ठीक। 5 एकम 5 5 तिया 15 हो जाएगा आपका, कट गया। 3 दूना 6 कितना आया 6 दिन आ गया ना। देखिए वहां भी हम निकाले थे तो 6 दिन आया, दोनों आपस में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 6 दिन आया था। यहाँ भी हम निकाले तो 6 दिन आया ठीक। तो आप इस सूत्र यदि आपको अच्छा लगे तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी दो लोगों का काम दिया हो कितने दिन में पूरा कर लेते हैं और वो दोनों आपस में मिल जाए तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो एक आप उस विधि से कर सकते हैं, एक इस विधि से ठीक। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप नोट में उतार सकते हैं, नोट करके उतार लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ठीक। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं किसी काम को किया कितने दिन में कर सकते हैं ठीक ना। अब इसी को हमारे पास पूछे ठीक ना, इसी को यदि हमारे पास पूछे कि देखिए ये तो हमने निकाल लिया, आपस में मिलकर जब काम करेंगे तो कितना काम करेंगे ठीक। अब यदि हमारे पास पूछे कि काम को मान लीजिए ठीक ना, एक दिन में कितने काम करेंगे, राम और श्याम आपस में मिल जाएंगे ठीक ना, राम प्लस श्याम आपस में मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे ठीक। एक दिन में कितना काम करेंगे ठीक ना, एक दिन में कितना काम करेंगे। हमारे पास पूछे कि जब राम एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो राम और श्याम ठीक ना एक दिन में कितना काम करेंगे ठीक ना। एक दिन यदि वो दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं तो उस काम का कितना भाग, एक दिन में कितना काम करेंगे कहने का मतलब होता है कि उस काम का कितना भाग कर लेंगे एक दिन में ठीक ना, मतलब पार्ट, कितना पार्ट उसका कर लेंगे ठीक। पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए भाग कैसे निकालेंगे, तो बस अभी जो सूत्र आपको बताया, क्या बताया मैं, ए बी बट्टा ए प्लस बी ठीक। इसी को आप उल्टा कर लीजिए तो आपका निकल जाता है ए प्लस बी बट्टा में ए बी, तब इसका निकल जाता है आपका भाग, कार्य का भाग ठीक ना। मतलब राम और श्याम एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकल जाता है जब उस सूत्र को उल्टा कर देते हैं ठीक। जैसे देखिए अब यहाँ हमने क्या किया, अभी हमारे पास सूत्र ये था ठीक ना, अब हम इस सूत्र को लगा दिए इसका उल्टा करके ठीक, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो बस इसको हल कर लीजिए, आपका ए का मान कितना है 10, बी का मान आपका 15 है ठीक, और ए बी का मान कितना है 10 गुणा 15 ठीक। इसको आप हल कर लीजिए तो 25 बट्टा में 10 गुणा 15 हो जाएगा। कितना आया था, अभी काटे थे, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1/6 ठीक, 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग। एक दिन में कितना काम करेंगे वो 1/6 भाग काम करेंगे, किसी कोई भी काम है उसका 1/6 भाग, मतलब 6 टोटल काम है आपका, यहाँ कहने का मतलब 6 टोटल काम है, उसका एक भाग करेंगे 1/6 भाग एक दिन में ठीक ना। तो देखिए एक दिन में कितना काम किए 1/6 भाग, इसको कैसे निकालेंगे, बस इस सूत्र का उल्टा करके ठीक ना, प्लस को ऊपर ले जाएंगे, गुणा को नीचे ले जाएंगे, इसमें गुणा ऊपर है प्लस नीचे है ठीक। अब देखिए इससे हमको क्या पता चला, इन दोनों से हमको एक बात पता चला, देखिए क्या पता चला वो भी आपको बताता हूँ ठीक है।
इन दोनों से हमको एक बात पता चला कि पार्ट जो होता है, पार्ट व टाइम, ठीक ना, पार्ट व डे जो होते हैं वो, ठीक ना, पार्ट व डे आपस में उल्टा होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं, ठीक ना, विपरीत होते हैं कहने का मतलब है उल्टा होते हैं। पार्ट व डे कहने का मतलब है भाग व दिन, ठीक ना, भाग व दिन आपस में उल्टा होते हैं, या फिर काम व दिन आपस में उल्टा होते हैं। ठीक, जैसे देखिए हमने अभी देखा था कि 10 दिन और 15 दिन में कोई काम को पूरा कर लेते हैं रामू श्याम। जब हम वे दोनों आपस में कितने दिन में पूरा कर लेंगे निकाला, तो क्या निकला था हमारे पास 6 दिन में पूरा कर लेंगे, निकला था 6 दिन में पूरा कर लेंगे। और उसी को जब हम दिन में निकाले कि एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो 1/6 आया, तो इसका उल्टा आया ना, यहाँ समझिएगा। यहाँ हमारे पास क्या बोला था मैं, एक दिन में कितना करेंगे, यही आपके पास बोल दे कि 3 दिन में कितना करेंगे। ठीक, 3 दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में जब इतना भाग कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, इसके साथ 3 का गुणा कर दीजिए, 1/6 था तो 1/6 गुणा 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका मतलब 1/2 भाग। देखिए एक दिन का जब हमको पता चल गया कि एक दिन में किसी काम का इतना भाग पूरा कर लिए, तो हमारे पास 3 दिन में पूछे कितना करेंगे, 5 दिन में कितना भाग करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो बस जितने दिन का पूछे उसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक दिन का हमने निकाल लिया है कि एक दिन में इतना भाग काम का पूरा करेंगे। ठीक ना, 3 दिन में पूछेंगे तो 3 से गुणा, 5 दिन में पूछेंगे तो 5 से गुणा। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, इससे हमको क्या पता चला, हमको पता है चला कि पार्ट व डे जो होते हैं आपस में विपरीत होते हैं, भाग व दिन आपस में उल्टा होता है। जैसे हमने निकाला था कि दोनों आपस में मिलकर 6 दिन में पूरा करेंगे, और एक दिन में कितना भाग काम का कर रहे हैं, 1/6 भाग, तो ये दोनों आपस में उल्टा हुए ना। यहाँ हमको इससे क्या फायदा हुआ, ठीक ना, जब हम इस बात को जाने कि पार्ट व डे आपस में विपरीत होते हैं, भाग व दिन आपस में विपरीत होते हैं, तो हमको इससे फायदा क्या है। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए आपको इससे फायदा क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपके पास, कोई प्रश्न बोल दिया कि, है ना, कोई भी ए व बी, ठीक ना, ए व बी किसी काम को 6 व 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए व बी किसी काम को 6 व 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपके पास पूछ दिया ए व बी किसी काम को 6 व 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो तब उनके द्वारा किए गए कार्यों का या फिर काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछ दिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, आपके पास पूछ दिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। क्या बोला, ए व बी किसी काम को 6 व 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तब उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक ना, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए ए व बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 व 8 दिन में, मतलब ए अनुपात बी, यदि दिनों की संख्या की बात करें, दिन का अनुपात कितना दिया है आपका, 6:8, यही ना दिया हुआ है कि 6 दिन व 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, 6:8। ठीक ना, तो यहाँ हमको काम का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक ना, काम का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमने अभी क्या देखा इसमें नोट में आपका कि पार्ट व डे जो होते हैं आपके आपस में, भाग और दिन जो होते हैं आपस में उल्टा होते हैं। ठीक ना, भाग व दिन आपस में उल्टा होते हैं। ठीक, मतलब ये आपका दिन कितना हुआ, 6:8 दिन में पूरा कर लिए, तो इनके काम का अनुपात जब हम निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। ठीक ना, जस्ट उल्टा कर देंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बताया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं अनुपात वीडियो में। 6:8 का मतलब है 6/8, यही होता है 6:8 का मतलब 6/8। तो 6/8 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, होगा ना 8/6, मतलब 8:6। तो इनके कामों का अनुपात पूछे तो क्या बोलोगे आप, 8:6 हो जाएगा। 6:8 है तो 8:6 हो जाएगा, यही होगा। 6:8 है इनके दिनों का अनुपात, तो काम का अनुपात हो जाएगा 8:6। ठीक, तो बस इसको आप याद रखेंगे तो ये फायदा होगा आपको। जब भी आपके पास दिन दिया हो तो काम का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, तो आपका इजी ज्ञात हो जाएगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा काम का अनुपात। ठीक ना, तो बस याद रखिए कि पार्ट व डे जो होते हैं, भाग व दिन जो होते हैं, काम का और दिन आपस में विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक, तो इसको भी आप नोट करके रख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है आपका। ठीक ना,
और बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। आगे यहाँ देखिए आपका दो लोगों का दे दिया तो हमने निकाल लिया। मान लेते हैं आपका तीन लोगों का दे दिया हो, जैसे आपके पास दे दिए कि ए बी सी, ठीक ना। ए बी व सी किसी काम को, ए बी व सी तीन लोग हैं, किसी काम को क्रमशः 4, 5 व 6, ठीक ना, किसी काम को क्रमशः 4, 5, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। तो उनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या, ए बी सी किसी काम को 4 दिन, 5 दिन व 6 दिन, मतलब 4 डी को, दिन को मैं डी से दर्शा दिया हूँ आपका, ठीक है। डी मतलब डे मतलब दिन, ठीक। ए बी व सी किसी काम को 4 दिन, 5 दिन व 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। काम का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। काम का अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी मैं आपको क्या बताया, दो लोगों का तो बता दिया, उल्टा कर लेंगे। तो आप बोलोगे इसका भी उल्टा कर लेंगे, 6 का यहाँ लिख देंगे, 5 को यहाँ, 4 को यहाँ। तो जी नहीं, इससे आपका गलत हो जाएगा। काम का अनुपात ऐसे निकालेंगे 3 लोगों में तो आपका गलत हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक ना। ऐसा वीडियो तो मैं बनाने के लिए आपको बता चुका हूँ, ठीक ना। लेकिन देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इंक थोड़ा पतला दिख रहा होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक ना। यहाँ आपका, ठीक, देखिए यहाँ आपके पास क्या दिया है, दिन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ए बी व सी तीन लोग किसी काम को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, उनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो काम का अनुपात आपका क्या होता है, उल्टा होता है। आपको एक अभी बताया मैं नोट में कि पार्ट व टाइम जो होते हैं आपके, भाग व दिन होते हैं, काम व दिन होता है, वो आपस में उल्टा होते हैं, ठीक। तो इनके कामों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब काम का अनुपात। तो क्या करेंगे आप, यहाँ 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। बस यहाँ देखिए आप ढकढकिया नियम का हम यूज कर लेते हैं। दूसरा नियम आप 2 तरीका से यूज कर सकते हैं। एक तो आप इनको हल कर सकते हैं इन तीनों का एलसीएम लेकर, ठीक ना। इन तीनों का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तीनों का जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 × 24, 6 × 5 = 30, 60, ठीक ना। 60 हो जाएगा आपका। कितना होगा, इन तीनों का जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक। तो इस लघुत्तम से इसको भाग दीजिएगा, जिसका मान ज्ञात करना है उससे भाग देंगे, ठीक। तो आपका आ जाएगा काम, कितना आएगा, 60 को 4 से भाग देंगे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 60 को 5 से भाग देंगे आपका कितना आ जाएगा, क्या 12 × 5 = 60, 12 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। तो इनके कामों का अनुपात एक तो ऐसे निकल जाएगा 15:12:10, ये आपका उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक ना। क्योंकि हम इसको उल्टा में क्या लिखेंगे, 4 को 1/4 लिखेंगे, 5 को 1/5 लिखेंगे और 6 को 1/6 लिखेंगे, ठीक। तो ऐसे उल्टा लिख सकते हैं हम। तो आपका आ जाएगा काम का अनुपात ऐसे लघुत्तम समापवर्तक विधि से। दूसरा विधि से यदि आप काम का अनुपात निकालना चाहें, आपको नहीं आता हो अच्छे से, तो आप यूज कर सकते हैं, जिसको ढकढकिया नियम के आसपास जाना जाता है, ऐसे मैं सुना हूं, ठीक ना। तो देखिए क्या करते हैं, जिसके लिए निकालना हो अपने को, ठीक ना, जिसके लिए निकालना हो उसको ढक लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो बचा उसका पूरा कर दीजिए। 6 × 5 = 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 30, ठीक। उसके बाद बी के लिए निकालना है तो बी को बंद कर देते हैं। 6 और 4 है आपका, 6 × 24, ठीक। उसके बाद सी का निकालना है तो सी को ढक देते हैं तो आपका 5 × 20, कितना हो जाएगा, 5 × 20। ये निकल गया आपका काम का अनुपात। लेकिन देखिए अनुपात क्या होता है, सबसे छोटा से छोटा मान होता है, ठीक ना, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का। तो ये तीनों आपस में कटेंगे। देखिए किससे कटेंगे, 2 से तीनों कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 दूना 30 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों विधि से आप जो काम का अनुपात है उसको निकाल सकते हैं, दोनों विधि से, जो विधि आपको अच्छा लगे, ठीक ना, उससे आप काम का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 3 अंकों में काम का अनुपात कैसे निकालना है, तो इस प्रकार से आपको 3 अंकों में काम का अनुपात निकालना है जब 3 लोगों का दिया हुआ हो, ठीक ना। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या है आपका, मान लीजिए हमारे पास सब है कि मान लीजिए हमने राम और श्याम का उदाहरण देखा था, उसी उदाहरण से हम चलते हैं। राम व श्याम, ठीक ना, किसी काम को राम और श्याम किसी काम को 320 रुपए में पूरा करते हैं, ठीक ना, पूरा करते हैं, ठीक ना। यदि दोनों क्रमशः
4 व दोनों क्रमशः 5 व 3 दिन में, 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। यदि दोनों क्रमशः 5 व 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक ना, कर लेते हैं। 5 व 3 ज्यादा हो जाएगा क्या, आपका गैप ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक ना। राम और श्याम किसी काम को 320 दिन में 320 रुपए में, ठीक ना, में पूरा करते हैं, ठीक ना। यदि दोनों क्रमशः 5 व 3 दिन में पूरा कर लेते हैं तो, ठीक है, राम का हिस्सा बताइए, राम का हिस्सा बताइए, ठीक ना। ऐसे आपके पास कोई प्रश्न हो, क्या प्रश्न है हमारे पास कि राम और श्याम किसी काम को 320 रुपए में पूरा करते हैं, मतलब कोई एक काम है जिसको ठेका ले लिए हैं, आप क्या बोल सकते हैं, ठेका ले लिए हैं राम और श्याम, ठीक ना। उस काम को आपका 320 रुपए में पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। अब यदि दोनों क्रमशः 5 व 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब क्या है इसका कि जो राम है, ठीक ना, राम उस काम को 5 दिन में पूरा करता है, ठीक ना, और श्याम उस काम को 3 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। तो राम का हिस्सा बताइए, क्या पूछा है, राम का हिस्सा बताइए, ठीक। तो दिन का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्या करेंगे ऐसे में, आपका दिन का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राम और श्याम, राम को आर से, श्याम को एस से, ठीक। दिन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3, यही दिया हुआ है आपका, दिन का अनुपात दिया हुआ है 5:3। इसका मतलब क्या है कि राम उस काम को 5 दिन में पूरा करता है, श्याम उस काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो काम का अनुपात क्या हो जाएगा, काम का अनुपात या फिर काम के भाग का अनुपात, जो अभी आपको बताया था कि जो दिन और भाग होते हैं, काम होते हैं, वो आपस में उल्टा होते हैं। तो काम का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, ठीक है ना। काम का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि दिन और काम जो होते हैं आपस में उल्टा होते हैं, ठीक। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है आपका कि स्पीड किसका ज्यादा है, मतलब कौन जल्दी जल्दी काम कर रहा है। देखिए किसी काम का 5 भाग एक दिन में श्याम कर लेता है, ठीक ना, लेकिन जो राम है आपका 3 भाग कर पाता है, मतलब राम थोड़ा धीरे काम करता है, यही ना कहने का मतलब है कि राम थोड़ा धीरे काम करता है, जिसके वजह से उसको काम करने में 5 दिन लग जाता है। लेकिन श्याम थोड़ा स्पीड काम करता है राम से, जिसके वजह से उसको काम करने में 3 दिन में वो काम समाप्त कर लेता है, ठीक ना, मतलब जल्दी कर लेता है, ठीक। तो एक बात बताइए, जो जो काम को ज्यादा स्पीड से करेगा, ज्यादा तेजी से करेगा, वो पैसा भी तो ज्यादा लेगा ना, जो जितना जल्दी काम करेगा वो पैसा उतना ज्यादा लेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या पूछ दिया हमारे पास कि काम को पूरा कितने रुपए में ठेका लिए हैं लोग, 320 रुपए में पूरा करते हैं, ठीक। काम का अनुपात है, ठीक। तो इन दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, तो उसके बराबर में ये हो जाएगा आपका रुपए, मतलब 3 और 5 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 5 = 8 हो जाएगा। अनुपात 8 बराबर कितना है आपका, 320 रुपए। मतलब किसी काम का पूरा कितना है, 3 भाग उसका राम कर रहा है, 5 भाग श्याम कर रहा है, उस काम का 3 भाग राम कर रहा है, 5 भाग श्याम कर रहा है, तो टोटल कितना भाग है काम का, तो टोटल आपका 8 भाग है। तीन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो काम का टोटल भाग निकलेगा ना, मतलब पूरा भाग निकलेगा, ठीक। तो पूरा भाग यहाँ कितना निकला आपका, पूरा भाग यहाँ 8 निकला। तो 8 पूरा भाग का पैसा कितना ले रहे हैं, 320 रुपए। तो अनुपात 1 का पैसा कितना हो गया आपका, ठीक ना, मतलब 1 भाग का पैसा कितना हो गया, 320/8 कितना हो जाएगा आपका, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, मतलब 40 रुपए, कितना हो जाएगा, 40 रुपए 1 भाग का। अब राम का पैसा पूछा, तो राम कितना है, राम का 3 भाग है, एक भाग का 40 रुपए, तो 3 भाग का कितना, 3 × 40 हो जाएगा आपका, 3 × 40 मतलब 120 रुपए हो जाएगा। राम का कितना पैसा हो जाएगा, 120 रुपए। यही श्याम का पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका, श्याम कितना कर रहा है, 5 भाग कर रहा है, तो 40 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपए। श्याम का कितना रुपए हो जाएगा, 200 रुपए। राम का कितना हो जाएगा, 120 रुपए। दोनों को जोड़ दोगे आप तो 200 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 320 रुपए आपका हो जाएगा, ठीक ना। 200 और 120 जोड़ोगे तो 320 रुपए आपका हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप दोनों का पैसा निकाल सकते हैं, हिस्सा में आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे आप समझ के हल करना है आपको प्रश्नों को। एक और अगला बता देता हूँ आपको, ठीक ना, एक और तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए मान लीजिए आपके पास अलग हो, ठीक, अलग प्रकार से कैसे हो, मान लीजिए आपके पास हो कि मोहन, ठीक ना, मोहन किसी काम को 50 दिन में
पूरा कर लेता है, ठीक ना, किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, मोहन किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, मोहन किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है तो वह उस काम का, ठीक ना, उस काम का 4/5 भाग, ठीक ना, 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या पूछा हमारे पास कि मोहन जो है किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है, वह उस काम को उस काम का, ठीक ना, उस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक ना, ध्यान से देखिए, आपका जब भी ऐसा प्रश्न हो, आपके पास कैसा प्रश्न हो, जब भी दिन दिया हुआ हो किसी काम का, ठीक ना, और उस काम का कुछ भी भाग आपके पास पूछे कि इतना भाग कितना दिन में पूरा करेगा, है ना, तो भाग को लिख लीजिए आप साथ में, भाग को लिख लीजिए साथ में, उसके साथ गुणा कर दीजिए उस दिन को, जितने दिन में वो काम को पूरा कर रहा है। ठीक ना, भाग को लिख लीजिए आप भाग के रूप में, और जितना दिन दिया हो उसको गुणा के रूप में लिख लीजिए आपका, तो कितना दिन है, 50 दिन है, 50 दिन आपका दिया हुआ है, तो जितना दिन हो उसको गुणा के रूप में लिख लेना है। जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न हो, कोई भी आदमी किसी काम को इतने दिन में पूरा कर लेता है और उस काम का कुछ भी भाग पूछे कितना भाग कितना दिन में पूरा करेगा, तो उस भाग को लिखना है आपको साथ में, उसके साथ गुणा में लिख देना है दिनों की संख्या को। अब बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दहम 50, 10 चक्को 40, कितना आ जाएगा 40, मतलब 40 दिन में, है ना। यहाँ क्या मतलब हुआ, कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो 40 दिन में पूरा कर लेगा उस काम का 4/5 भाग, है ना, 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में उस काम का 4/5 भाग पूरा करेगा। ठीक ना, 40 दिन में उस काम का 4/5 भाग पूरा करेगा। ठीक ना, हाँ, तो पूरा करेगा, ठीक ना, 40 दिन में 4/5 भाग पूरा करेगा। तो वैसे जब भी आपके पास भाग निकालना हो, आपको बस भाग को लिख लेना है, उसके बाद जो दिन दिया हो उसको गुणा के रूप में लिख लेना है। ठीक, यही इसका उल्टा मान लीजिए आपके पास दिया हो, ठीक, किसी काम को तो दे दिया, यदि आपका यहाँ बोल दे कि किसी काम का, ठीक ना, यहाँ आपका बोल दे, क्या बोल दे आपका कि किसी काम, यहाँ यदि आपको अब भाग दे दिया हो कि मोहन किसी काम का, ठीक ना, किसी काम का 4/5 भाग, ठीक ना, यहाँ आपको मिटा के अच्छे से लिख देता हूं, ठीक ना, मोहन किसी काम का 4/5 भाग, ठीक ना, 40 दिनों में पूरा, ठीक, मोहन किसी काम का 4/5 भाग 40 दिनों में पूरा कर लेता है, तो वह उस काम को, ठीक ना, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या दे दिया, भाग दे दिया और दिन की संख्या दे दी, हमारे पास पूछा है उस टोटल काम को, क्या पूछा है, टोटल काम को पूछा है आपके पास कितने दिन में पूरा करेगा। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, आपका काम को दिया हुआ था कि एक काम है, उस काम को उतने दिन में पूरा कर रहा था, ठीक ना, तो उस काम का इतना भाग कितना दिन में पूरा करेगा। तो भाग जब भी आपके पास पूछे, जो भाग, ठीक ना, भाग जब भी आपके पास पूछे तो जो भाग दिया रहेगा उस भाग के साथ उस दिन को गुणा कर देना है, आपका भाग निकल जाएगा। ठीक, लेकिन जब भी आपके पास भाग दिया हो, ठीक ना, किसी काम का भाग दिया हो कि इतना भाग इतने दिन में पूरा कर लेता है, तो आपको बस भाग को यहाँ लिख लेना है, जो भी भाग दिया होगा उसके साथ बराबर करना है। जब भी काम को पूरा कर लेता है तो पूरा का मतलब आपका बराबर लिख देना है, उसके बाद जितने दिन में पूरा कर लेता है उसको यहाँ लिख देना है। ठीक, अब इसको आप काट के एक का मान ले आइए, किसका मान लाइए, एक का, क्योंकि काम कितना है, एक ही काम है, ठीक ना, एक काम का मतलब होता है 100%, 100% मतलब काम कंप्लीट, ठीक ना, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो एक काम है उसको कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 8 पंचे 40, ठीक ना, उसके बाद आपका यहाँ हमको मान कितना लाना है, एक का, ठीक ना, तो यहाँ एक बचाइए आप, उसके बाद यहाँ एक इसके साथ हो जाए, सॉरी यहाँ नहीं जाएगा, है ना, यहाँ तो आपके गुणा के साथ जाएगा, ठीक ना। इसको देखिए कैसे जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अपने को मान किसका लाना होता है, एक का मान लाना होता है, ठीक ना, एक का मान कैसे आएगा आपका,
एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, तो इन दोनों को इधर ले जाएंगे, मतलब 40 गुणा में आपका हो जाएगा 5/4। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होगा। एक का मान कितना आएगा आपका 4 एकम 4, 4 दहम 40, 10 पच्चे आपका 50, ठीक ना। मतलब उस काम के एक भाग मतलब उस काम को पूरा, एक मतलब पूरा, उस काम का पूरा कितना कर लेगा 50 दिनों में। जस्ट अभी उल्टा लिया था ना उस प्रश्न को मैंने बताया था कि 50 दिन में पूरा कर लेता है, तो इतना भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो 40 दिन आया था। अब इसी को देख लिए कि इतना भाग को 40 दिन में कर रहा है, तो उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, तो 50 दिन आपका आ गया, ठीक ना। तो जब भी आपके पास कोई भाग दिया हो कि इस काम का इतना भाग इतने दिन में पूरा कर लेता है, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बस आपको भाग को लिख देना है, उसके बाद बराबर लिख के उस दिन को लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपके पास काम को बोला पूरा काम को इतने दिन में पूरा कर लेता है, भाग उसका इतना भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो जब भी भाग ज्ञात करना हो तो यहाँ गुणा करना है, ठीक है। भाग ज्ञात करना है तो गुणा, और काम को ज्ञात करना है तो बराबर। ऐसे आपको हल करना है, ठीक। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके, ठीक ना, जो आपको आसानी से समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था इसका पार्ट 1 है। इसके बाद अगला पार्ट भी इसका आएगा, ठीक ना, जिसमें आपको इससे थोड़े हार्ड लेवल का कराए जाएंगे, मतलब ऊंचा लेवल का, ठीक, जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।